तो देखिए ईरान में तख्ता पलट करने जा रहे हैं ट्रंप और ईरान ने स्वागत में तैनात की है 2000 मिसाइलें, जो जानकारी हमने आपको पहले ही दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के है वो डूबेगा? दरअसल देखिए अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान ने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में इजरायल से 12 दिनों तक चली लड़ाई के बाद भी ईरान का जो मिसाइल भंडार है वो अब तक भरा हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि ईरान भले ही कमजोर है लेकिन वो अमेरिकी हमलों के खिलाफ घातक जवाब देने की ताकत भी रखता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ईरान में ऐसे हालात का निर्माण करना है ताकि सत्ता परिवर्तन किया जा सके। यानी कि इस वक्त साफ है कि अमेरिका का मकसद एक है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन ईरान के पास अनुमानित तौर पर देखिए 2000 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान है, जिससे वो मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भीषण हमले कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास कम दूरी की मिसाइलों का भी एक बड़ा भंडार है, जिससे वो खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और होर्मुज जल डमरू मध्यम में जहाजों पर हमला करने में इस्तेमाल कर सकता है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है भले ही कमजोर स्थिति में नजर आ रहा हो, लेकिन अभी भी उसके पास हथियारों का जखीरा है, क्योंकि इजराइल के साथ जो 12 दिनों की वो जंग हुई थी, जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था, उसमें भी माकूल तरीके से जवाब ईरान की तरफ से इजराइल को दिया गया था। लेकिन ईरान के विनाशक हथियार क्या है, कौन कौन से हैं, कितनी ताकत ईरान के पास इस वक्त है, वो हम आपको जरा बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए वेपन 2 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत शक्तिशाली वेपन है ईरान के पास। वेपन 3 अल फतह मिसाइल, ये भी इस वक्त ईरान के पास है और ये काफी घातक होता है और इससे काफी देखिए ये माना जाता है कि युद्ध में जो है काफी निर्णायक साबित होता है। और वेपन 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ईरान के पास है। यानी कि आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि ईरान के पास जब 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हो और इसके अलावा भी कई घातक हथियार है, कई घातक वेपन है, जिसके जरिए जो है ईरान खुद को मजबूत बता रहा है। और अगर हम पीछे जाकर देखते हैं, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो 12 दिनों का ये जंगी हालात हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि ईरान की तरफ से कैसे इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि उन 12 दिनों की जंग के बाद भी अभी भी ईरान के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। और यही वजह है कि ईरान जो है इस वक्त खुद को मजबूत स्थिति में पाता है और अमेरिका को बखूबी जवाब दे सकता है। अमेरिका कब हमला करेगा, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। और इसी बीच देखिए न्यूक्लियर डील पर इस वक्त आखिरी फैसला टिका हुआ है और ऐसे में अगर न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और प्रदर्शनकारियों का मुद्दा भी इसमें बहुत अहम है। अमेरिका कब हमला करेगा ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए जो जवाब सामने आए हैं, जिसमें देखिए न्यूक्लियर को लेकर अगर डील संभव होती है तो ये जो युद्ध जैसे हालात हैं वो थम जाएंगे। हमले के लिए प्रदर्शनकारियों का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा है, जो अमेरिका बार बार चेता चुका है ईरान को कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। ईरान पर यूएस सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसकी भी उम्मीद है। यानी कि तैयारी तो हो रही है, लेकिन इस बात को भी माना जा रहा है कि ईरान पर यूएस जो है कभी भी किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। यानी कि स्थिति देखिए तब संभल सकती है जब न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत संभवतः बन जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।